जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए आप लोग लगे हुए हो। 1275 कुछ एक और 2 दिन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड आफ्टर डेट आपका फिजिकल जो आपका होने वाला है वो भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही क्विकली बात करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप एज ए कैंडिडेट, ठीक है, आपको क्या चीज़ दिमाग में रखना है। मैं ऐसे जो भी चीज़ यहाँ बोलता हूँ आपको पता है, हमेशा मैं एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे बताता हूँ, ठीक है, कि एक कैंडिडेट को अगर एग्जाम निकालना है, चाहे प्री हो, मेंस हो, चाहे आपको मेरिट तक पहुँचना है, तो किस तरीके से करना है और अगर फिजिकल में क्या चीज़ ऐसा आप ना करो ताकि आपका जो ये मेहनत है, और ये 1 और 2 दिन का मेहनत नहीं है, ये आपको भी पता होगा, सालों साल का मेहनत है। बहुत लोग तो ऐसे होंगे, ठीक है, जो मेरे साथ 2213 भी दिए होंगे, ठीक है, और 2400 भी दिए होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ESIB भी मेरे साथ फिजिकल में थे, ठीक है। तो ये 2 4 5 साल तक का मेहनत है। तो इसको आपको जस्ट किसी ट्रेनर के कहने पे, ठीक है, आपको खत्म नहीं करना है, जोश के साथ, ठीक है, अपना जो बौद्धिक क्षमता है, जो आपका IQ लेवल है, ठीक है, उसका भी यूज करना है। सिर्फ जोश से नहीं काम करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो भी चीज, उससे पहले से बहुत सारे ऐसे मैसेज जो अभी मेंस हमारे साथ जिन्होंने दिया था, हमारे साथ जिन्होंने पढ़ा था, हमारे साथ जो बैच में थे, उनमें से ये भी थे, उनको आज फिर से मैसेज आया था और बहुत सारे ऐसे मैसेज कि सर जिसका डर था वही हुआ, दोनों सीन बॉन में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। अब देखिए हमने आपको पढ़ाया है जो हमारा पैर जो होता है, जैसे कि रेडिया एंड उल्ना आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे पैर में आपने पढ़ा होगा टिबिया एंड फेबुला। तो जो बोन्स है, ठीक है, बोन्स में क्या होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस, आपने पैर का बोन आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्टिन्यूअस बोन, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूस हम लोग पढ़े 10 से 10 घंटा 8 घंटा कॉन्टिन्यूस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सडनली हम लोग उठ के फिजिकल करने चले गए, ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज और आपको समझाया था। अगर आप मुझसे शुरू से जुड़े हुए और अगर बिहार में आपको दरोगा निकालना है तो मैं बार बार आपको कहता था कि ड्रीम दोस्त से जुड़िए, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने पहले दिन से ही क्लास से जब स्टार्ट किया था, हमने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। सडनली आप ये चीज नहीं कर पाओगे, ये हम देख चुके हैं 2213 में। अब जो ये आपका जो यहाँ लिखा हुआ है हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है, देखिए जैसे कि आपका जो बोन है टिबिया है, ठीक है, फेबुला है, ठीक है, तो सीन बोन का जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस अगर आप किसी भी बोन को यूज करते रहते हो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, आपको उसको रेस्ट देना चाहिए। बट अगर आप उसे रेस्ट नहीं देते हो तो क्या होता है, पेन होता है, और पेन होने के बाद भी अगर आप पेन किलर खा के भी अगर दौड़ रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है, आपका फ्रैक्चर हो जाता है, स्मॉल क्रैक आ जाते हैं, उसी से आपका क्या होता है, ये हेयर लाइन फ्रैक्चर आपका होता है। अब कुछ ऐसी बातें अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको केयरफुली सुनना है। और अगर आप 2024 आपके कोई भी बंधु, ठीक है, भाई बहन बंधु जो देने वाले हैं, ठीक है, 2024, उनको इस चैनल के बारे में बताइए और चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे लिंक भी हमने दे दिया है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक से आए हुए हैं उसका क्वेश्चंस भी हम साइंस का स्टेटस में डालते रहते हैं व्हाट्सएप का, तो उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा अगर 2024 देने वाला। अब ध्यान से, ठीक है, या गलती और बाहर। अब गलती क्या क्या आपको नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट मैं आपके सामने खड़ा हूं और क्या एज ए स्टूडेंट आपको गलती नहीं करनी है। सिर्फ जोश जोश में आके आपको पूरा का पूरा जो आपका मेहनत उस पर पानी नहीं फेरना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि आपको अगर सीन पेन बहुत ज्यादा है, मेनली ये वीडियो जो है आपको ये उनके लिए है जिनको कहीं भी पेन है, ठीक है, बोन्स में कहीं भी पेन है, ये उनके लिए स्पेशली मैक्सिमम लोग को सीन पेन होगा, चाहे साइड पेन हो चाहे आपका स्ट्रेट वाला में हो, ठीक है। तो अगर आपका जो एक्सट्रीम लेवल पे पेन है, मान लीजिए कि आपको पेन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना है, आपको रेस्ट करना है। देखिए अभी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपना जो पैर है, ठीक है, आपके जो 2 अनमोल रतन है, जो आपके ये 2 पैर है, इसको बचा के रखना है, ठीक है। इसी से आप रनिंग करोगे, इसी से आप हाई जंप करोगे, इसी से लॉन्ग जंप करोगे, और जब शॉर्ट पुट भी फेंकोगे तो तभी भी आपका ये पैर यूज होगा। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपका जो फिजिकल से पहले इसको आपको पूरा फिट करना है। आपका रनिंग का टाइम आप जो भी आ रहा हो, ठीक है, अब जोश में आपको देखिए रनिंग का टाइम के लिए आपको बहुत टाइम मिला है, ऑलमोस्ट सबका 36 में अब आ ही गया होगा, और बहुत लोग आपको बताएंगे कि वहां टाइम ज्यादा लगेगा, धूप में दौड़ना है। देखिए वहां जब लोग दौड़ते हैं, वहां जब हम दौड़ रहे थे, चाहे कोई भी दौड़ता है वो पूरा जान लगा के दौड़ता है। अगर आपका पैर ठीक है आप 36 के अंदर आ जाओगे, ये आप निश्चित है। कुछ ऐसा रेयर केस होता है, कोई ऐसा कंडीशन हो जाता है, जैसे कि हमने अपना वाला बताया था आपको, ठीक है,
कुछ ऐसा कंडीशन होता हो सकता है आपका 5 सेकंड बढ़ जाए, पर मैक्सिमम चांस होता है कि आप वहां कम टाइम मारोगे, क्योंकि उस दिन तो आप जान लगा दोगे। बट जान आप लगाओगे कैसे, आप ये बताओ, जब आपका पैर ही ठीक नहीं रहेगा। तो आपका फिजिकल से पहले आपको पूरी तरीके से फिट होना सबसे जरूरी है, ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप अगर एक्सट्रीम लेवल पे आपको दर्द है, ठीक है, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे दर्द है किसी भी बोन में, तो रेस्ट लीजिए, ठीक है। पेन किलर खा खा के दौड़ना नहीं, क्योंकि आपको पता है पेन किलर से कभी हमारा बोन ठीक नहीं होता है। जस्ट आपको पता होगा, साइंस में नहीं जाएंगे, ठीक है अभी, तो पेन किलर खा खा के नहीं दौड़ना है, इससे फ्रैक्चर आपको हो जाएगा। वो लास्ट दिन अगर पेन है तो लास्ट दिन आप खा के जा सकते हो। तो क्या करना है सर, रेस्ट लेना है, 2 से 3 दिन रेस्ट लीजिए अगर बहुत ज्यादा है आपको पेन, ठीक है। उसके बाद इसको ठीक करने का तरीका जो मुझे अभी तक समझ में आया, जो मैंने एप्लीकेबल किया है, वो एक ही चीज है, मुझे जहां तक जो रिलैक्स मिला, ठीक है, वो है आइस से। तो 2 से 3 बार आप फ्रिज में रखिए आइस, ठीक है, उसको निकालिए, एक कटोरा में रख लीजिए, कटोरा में जो आइस इतना बड़ा बन जाएगा उसको फिर से कॉटन में लपेट के सेकिए, जहां है पैर में उसमें सेकिए, 3 बार कीजिए, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो जब रेस्ट करोगे, रेस्ट के साथ साथ क्या करना है, आपको आइस से सेकना है और मसाज करना है। 3 से 4 दिन आप कम से कम आप रेस्ट कीजिए और नॉर्मल कंडीशन में पहुंचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 3 से 4 दिन में नहीं हो रहा है तो 5 दिन रेस्ट ले लीजिए, अगर बहुत है तो 1 सप्ताह आप रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल है, मान लीजिए कि आपको हल्का फुल्का आपको दर्द है, हल्का फुल्का मतलब दर्द है, उतना भी दर्द नहीं है, बट हाँ, जैसे कि आप हाई जंप करते हो तो आपको दर्द होता है, और एक पैर पे जैसे कि आप खड़ा होते हो इस तरीके से चुंगल पे, राइट वाला पे, जिससे आप टेकअप लेते हो, ठीक है। अगर, ठीक है, हल्का हल्का दर्द आपको फील होता है तो इसमें क्या करना है, आपको स्लो रनिंग करना है, ठीक है, स्लो रनिंग करना है, हर दिन करते रहना है स्लो रनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब जूता पहन के रनिंग कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप जूता पहन के रनिंग नहीं करते हो, ठीक है, और जूता अच्छी क्वालिटी का जूता होना चाहिए ताकि आप पैर जब नीचे मारते हो तो जो शॉक जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो आपको स्लो रनिंग करना है अगर हल्का फुल्का आपको दर्द है, बट याद रखिएगा अच्छा शूज पहन के ही, खाली पैर अभी मत कीजिएगा। खाली पैर आप ट्रायल दीजिए, ठीक है, ट्रायल दे सकते हो, या जब या फाइनल आप दोगे तो खाली पैर ही मारना है, क्योंकि खाली पैर से टाइम घटता है, ये मैं अपने पे आजमाइश कर चुका हूं, ठीक है। और अगर मैं टाइम ला सकता हूं तो मैं फिर से कहता हूं, अगर मैं टाइम ला सकता हूं तो आपका तो टाइम आएगा ही, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, मेरा आया है तो आपका भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्लो रनिंग, ठीक है, स्लो रनिंग करना है, अच्छा शूज यूज करना है अगर हल्का फुल्का आपको दर्द है तो। और आइस वाला जो मैंने बताया इसको पक्का कीजिएगा, और मसाज जो है कम से कम 2 टाइम और 3 टाइम हो सके तो प्लीज किसी से करवाइए, ठीक है। आप आराम से सो जाइए, अगर कोई कर देता है तो अच्छा है, बाकी नहीं है तो आप खुद से भी कीजिए मसाज, ठीक है, अच्छा तेल लेके। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाई जंप। बहुत लोगों से हाई जंप 4 फीट नहीं हो रहा होगा, किसी का 3.8 हो रहा होगा, किसी का 3.10 हो रहा होगा, पर जो एक 4 फीट का बैरियर है वो बहुत लोगों से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, हाई जंप, सबसे पहला बात, हाई जंप आपसे तभी होगा जब आपका पैर पूरा ठीक होगा, ठीक है। आप, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कुछ दिन पहले मैं 4-2 आराम से मार देता था, ठीक है, और जब मेरा पैर जो सिन पेन ज्यादा हो गया तो मैं जंप ही नहीं ले पा रहा। तो ये बहुत कॉमन बात है कि अगर आपका पैर सही नहीं है तो आप टेकअप ले ही नहीं पाओगे, एकदम नहीं ले पाओगे, पेन, आपका पेन फील होगा और प्लस आपका पैर नहीं उठेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ठीक है, कि आपको अगर हाई जंप इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको पैर ठीक करना ही होगा। आपको कोई, अगर आप सीजर मारते हो तो सबसे ज्यादा सीजर मारने में आपको पता है टेकअप लेने का समय पैर नीचे मार के अपनी बॉडी को ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो सीजर में तो और ज्यादा आपका पैर मतलब इस पे प्रेशर पड़ता है। तो पैर सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीजर मारते हो चाहे आप बेली मारते हो, ठीक है। तो हाई जंप का मैं अभी लास्ट में इस पे बात करता हूं, ठीक है। अभी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और जहां तक हमें पता है, ठीक है, ऐसे लास्ट टाइम तो रनिंग नहीं निकला था तो हमें ये हाई जंप तक जाने का मौका ही नहीं मिला, पर वहां जैसा बताया जाता है कि डंडा जो होता है काफी लंबा होता है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है 4 फीट से थोड़ा नीचे भी रखा जाता है। इसमें कितना सत्य है ये तो खैर इस बार पता चलेगा। तो अभी पैर बचाने पे फोकस कीजिएगा, हाई जंप कीजिएगा अगर जिनका मतलब पेन है, ठीक है। अगर आपको पेन है, दर्द है, तो प्लीज अभी हाई जंप मत कीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपका सिन पेन पहुंचने वाला है। तो थोड़ा भी हाई जंप अवॉइड कीजिए। कैसे हाई जंप इंप्रूव करना है मैं बताऊंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। उसके बाद लेग को सही सलामत रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर एग्जाम से, फिजिकल से पहले दिन तक अगर आप टोटली फिट हो तो आपका 100% चांस है कि आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है तभी आपका सीन पेन हुआ है। अगर आप मेहनत करते नहीं तो सीन पेन आपका कहीं नहीं होता ही नहीं। तो अगर आप, ठीक है, पैर जो है आपका, जो आपका ये 2 लेग है, इसको पूरी तरीके से और अपने आप को भी फिट रखना है, बीमारियों से दूर रहें, ठीक है। बस
फिजिकल से पहले दिन तक अपने आप को आप बस फिट करके रख ले, दोनों पैर को फिट रखे, आपका फिजिकल निकल रहा है, बस ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाई जंप, ठीक है, हाई जंप से पहले एक और बात, बाहर जाने से बचे, जैसे कि बाइकिंग हो गया, ठीक है, इधर उधर घूमना उमना, इधर का खाना उधर का खाना, बाहर जाना, मौज मस्ती, ये सबसे बचे, स्पेशली बाइक से। बाइक कम से कम यूज करे, बहुत एक्सट्रीम केस में जरूरत है तभी बाइक वाइक चलाया करे, क्योंकि कहीं भी थोड़ा भी लग गया सब खत्म, ठीक है। उसके बाद हाई जंप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर हाई जंप नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को एकेडमी में कितने % लोगों का हाई जंप प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं मैंने देखा है 3-8 या 3-10 पे ही जंप मार रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर 4 फीट बहुत कम लोग मार रहे हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के जो एकेडमी में कितने लोग 4 फीट क्वालिफाई कर रहे हैं? आई थिंक 30% के अराउंड अभी होगा, डाटा तो यही कह रहा है। तो जो हाई जंप, इसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आप आराम से 4 फीट कूद जाओगे। इसके लिए 4 फीट, देखो हाई जंप का जो सबसे बड़ा बात है ना, अगर आपने बार देखा, वो जो डंडा लगा होता है, तब आप कभी हाई जंप नहीं कर पाओगे, आपको 4 फीट बहुत ऊंचा लगेगा। बट प्रॉपर टेक्निक से अगर आपने किया, ठीक है, तो वो 4 फीट आप इजीली क्लियर कर जाओगे। बस वो हाइट मत देखना, उस पर हम कभी बात करेंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन आप लोग रेस ले लीजिए। बस अभी ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, आपका फिजिकल निकल रहा है, बस इतना ध्यान रखना है कि अपना जो भी आपका हेल्थ है, दोनों पैर है, उसको फिजिकल से पहले दिन तक आप पूरी तरीके से नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाइए, जैसे कि वो पहले था। सो थैंक यू सो मच। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे होगा। मैं फिर से कहता हूं अगेन एंड अगेन, ठीक है, कि इन बातों का प्लीज ध्यान रखिएगा। जय हिंद।